स्वामी जी की द्वितीय अमेरिका यात्रा 1899 के लिए तैयारियां की जा रही थी। वे अपने एक मित्र से मिलने कलकत्ता गए हुए थे और लौटते समय कुछ क्षण बाग बाजार में बलराम बाबू के घर रुक गए थे। बेलूड़ मठ तक साथ चलने के लिए उन्होंने अपने एक मित्र प्रियनाथ सिंह जी को बुलवा भेजा। उनके आने पर स्वामी जी का और उनका इस प्रकार वार्तालाप हुआ। आज एक मजेदार बात हुई। मैं एक मित्र के घर गया था। उन्होंने एक चित्र बनवाया था। विषय था कुरुक्षेत्र में अर्जुन कृष्ण संवाद। श्री कृष्ण रथ में खड़े हैं, हाथ में रास है और अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने मुझे यह चित्र बताकर मेरी सम्मति मांगी। मैंने कहा ठीक ही है, किंतु जब वे नहीं माने तो उन्हें मुझे अपना यह प्रमाणिक मत बताना ही पड़ा कि उस चित्र में मुझे प्रशंसा योग्य कुछ नहीं दिखाई पड़ा। प्रथम तो श्री कृष्ण के युग का रथ आज के स्तूपाकार वाहनों के समान नहीं होता था, और दूसरे श्री कृष्ण की आकृति में भावों का नितांत अभाव था। क्या उस युग के रथ स्तूपाकार नहीं होते थे? क्या आप नहीं जानते कि बौद्ध युग के बाद इस देश की हर बात में एक प्रकार की व्यवस्था सी आ गई। प्राचीन राजागण स्तूपाकार रथों में कभी युद्ध नहीं करते थे। राजस्थान में आज भी कुछ रथ हैं जो उन प्राचीन रथों से कुछ मिलते जुलते हैं। यूनान की पौराणिक कथाओं में वर्णित रथों के आपने चित्र देखे हैं? उनमें 2 पहिए होते हैं और इन पर पीछे से चढ़ा जाता है। हमारे रथ ऐसे ही थे। यदि चित्र के इन गौड़ अंगों का ही सही अंकन नहीं हुआ तो चित्र बनाने से क्या लाभ? ऐतिहासिक चित्र तभी उच्च कोटि का होगा जब उचित अध्ययन और गन्वेषणा के पश्चात वस्तु का वैसा ही चित्रण किया जाए जैसी वो उस युग में थी। यदि चित्र में यथार्थता नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं। आजकल हमारे जो युवक चित्रकला के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं वे साधारणतया ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई में कोई सफलता नहीं मिली और जिनसे घरवाले भी निकम्मा समझकर निराश हो गए हैं। इन व्यक्तियों से आप कैसे कलाकृति की आशा कर सकते हैं? सुंदर चित्र बनाने के लिए उतनी ही प्रतिभा लगती है जितनी कि एक श्रेष्ठ रूपक लिखने में। तो फिर इस चित्र में श्री कृष्ण का चित्रण कैसा होना चाहिए था? श्री कृष्ण का चित्रण वैसा ही होना चाहिए जैसे वे थे, गीता के मूर्त स्वरूप। उस समय वे किंग कर्तव्य विमूढ़, मोहग्रस्त और कर्मण्य दोषोपहत अर्जुन को धर्म का उपदेश कर रहे थे। इसलिए श्री कृष्ण की छवि से गीता का मूल तत्व अभिव्यक्त होना चाहिए। वो कैसी छवि स्वामी जी? कहते कहते स्वामी जी ने अपनी मुख मुद्रा और भाव वैसी ही बना ली जिस तरह कृष्ण की चित्र में होनी चाहिए, और बोले, देखो, श्री कृष्ण ने घोड़ों की रास इस प्रकार पकड़ रखी है। रास इतनी तनी है कि घोड़े अपने पिछले पैरों पर उठ गए हैं और उनके अगले पैर हवा में उठे हैं और मुख खुल गए हैं। इससे श्री कृष्ण की छवि में उनकी महान कर्मशीलता प्रकट होती है। उनका मित्र अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में धनुष बाण एक ओर फेंक रथ में कायर की भांति शिथिल और शोक मग्न होकर बैठ गया है, और श्री कृष्ण एक हाथ में कोड़ा लिए और दूसरे हाथ से रास खींचे अर्जुन की ओर थोड़ा सा मुड़ गए हैं। उनका शिशु सरल मुख स्वर्गीय प्रेम और सहानुभूति से दीप्त हो उठा है और वे अपने सखा को गीता का संदेश सुना रहे हैं। अब बताओ, गीता नायक के इस प्रकार के चित्र से मन में कैसे भाव जागृत होंगे? ऐसे चित्र से श्री कृष्ण कर्मरत, स्थित प्रज्ञ, महान कर्मयोगी मालूम होंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। शरीर का एक एक अंग कार्यरत है और फिर मुख पर नील गगन की गंभीर शांति और प्रसन्नता व्याप्त है। यही तो गीता का मूल तत्व है। सब परिस्थितियों में शांत और स्थिर, अनिद्विग्न रहते हुए शरीर, मन और आत्मा
ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। कर्म करते हुए भी जिसका मन शांत है और जब कोई बाह्य चेष्टा नहीं हो रही, तब भी जिसमें ब्रह्म चिंतन रूपी महान कर्म की धारा सतत बन रही है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है, वही योगी है, वही कर्म कुशल है। इसी समय जो व्यक्ति नाव का प्रबंध करने गया था वो लौट आया और उसने सूचना दी कि नाव तैयार है। इसलिए स्वामी जी ने अपने मित्र से कहा, चलो अब मठ चलें। तुम घर पर तो कहकर आए ही होगे कि मेरे साथ मठ तक जा रहे हो। नौका तक जाते उनका वार्तालाप चलता ही रहा। स्वामी जी बोले, फल की चिंता त्याग कर मन और आत्मा को प्रभु में लगाकर कर्म करना, अनंत कर्म करना। गीता के इस निष्काम कर्म योग का संदेश हर एक तक पहुंचाना चाहिए। क्या यही कर्म योग है? हां, यही कर्म योग है। पर बिना साधना के कोई सन्यासी नहीं बन सकता। चारों योगों को मधुर समन्वय जब तक नहीं हो पाता, तब तक किस प्रकार मन और आत्मा प्रभु में तल्लीन हो सकेगी? साधारणतया ये धारणा हो गई है, गीता में कर्म से केवल वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से ही तात्पर्य है और किसी अन्य प्रकार का कर्म निरर्थक है। ये ठीक है, पर इस परिभाषा को विस्तृत करना होगा। तुम्हारी हर चेष्टा, एक एक सांस और मन में प्रतिक्षण उठने वाले एक एक विचार के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या तुम स्वयं नहीं? हूं भी और नहीं भी हूं। मेरे पास इसका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है। सच तो यह है कि मनुष्य केवल निमित्त मात्र है। कर्म तो ईश्वर कराते हैं और जब उनकी इच्छा और प्रेरणा से ये शुभाशुभ कर्म होते हैं तो मैं उनके लिए कैसे उत्तरदायी हो सकता हूं? ठीक है, पर यह तर्क उस पर ही लागू होगा जिसे सिद्धावस्था प्राप्त हो गई है। जब कर्म से मन और चित्त शुद्ध हो जाता है और इसका ज्ञान हो जाता है कि सारे काम ईश्वर ही करा रहे हैं, तभी ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नहीं तो यह कोरी बकवास ही है। क्यों? यदि किसी तर्क से यह धारणा निश्चित हो गई हो कि सब काम ईश्वर ही करा रहे हैं, तो जिस क्षण यह दृढ़ धारणा हो जाती है, उस क्षण में किए गए कार्य के लिए यह युक्ति लागू की जा सकती है। पर ऐसी धारणा क्षण भर ही टिकती है, ज्यादा नहीं। अच्छा, जरा मनन करके तो देखो कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे कितने काम हैं जिनके संबंध में यह कहा जा सकता है कि यह काम मैं स्वयं अहम भाव से नहीं कर रहा हूं। कब तक मनुष्य को इस बात की स्मृति रहती है कि ईश्वर ही ये सब कार्यकलाप करवा रहे हैं? किंतु इस प्रकार सतत चिंतन, मनन और अध्यवसाय से धीरे धीरे एक अवस्था आ जाती है जब अहम भाव नष्ट हो जाता है और उसके स्थान में प्रभु की स्थापना हो जाती है। तब तुम ये कह सकोगे कि अंतर्यामी प्रभु ही मुझसे ये सब करा रहे हैं। किंतु मित्र, यदि हृदय में अहंकार भरा हुआ है तो वहां ईश्वर के लिए स्थान ही कहां रह पाता है? तब हृदय में ईश्वर रह ही नहीं सकते। पर दुष्कर्म की प्रेरणा भी तो ईश्वर ही देते हैं। नहीं, कभी नहीं। इस तरह सोचना प्रभु का अनादर है। मैं समझा नहीं स्वामी जी। ईश्वर दुष्कर्म में किसी को प्रेरित नहीं करते। दुष्कर्म का कारण तो मनुष्य की आत्मतुष्टि की इच्छा है। यदि कोई ऐसा कहे कि ईश्वर सब कर्म कराते हैं और स्वेच्छा पूर्वक दुष्कर्म करता जाए, तो उसका नाश अवश्यम भावी है। यही तो आत्म प्रवंचना का मूल है। क्या तुम्हें कोई सत्कर्म करने पर प्रसन्नता नहीं होती? और फिर तुम उस सत्कार्य का श्रेय अपने को देने लगते हो। कहते हो, ये मैंने किया, मैंने। ये मानवीय स्वभाव है। मनुष्य ऐसा कहे बिना नहीं रहेगा। किंतु यह कितना अनुचित है। अच्छे काम का श्रेय तो मनुष्य स्वयं ले ले और बुरे काम का दोष ईश्वर के सिर मढ़ दे। ये एक खतरनाक तर्क है। थोड़ा
और विस्तार से समझाइए स्वामी जी। जिन्होंने वेदांत और गीता पढ़ ली पर उसका मर्म नहीं समझा, वे ही उस तरह की बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि हमारे भले काम तो भगवान की प्रेरणा से हुए और बुरे काम के लिए हम ही उत्तरदायी हैं। इससे परमात्मा में श्रद्धा और विश्वास जागृत होगा और पग पग पर उनकी असीम कृपा का अनुभव होने लगेगा। सच तो यह है कि अहम का निर्माण करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। यही सत विवेक है, वही वेदांत है। इसलिए साधक को हमारे अच्छे काम तो परमेश्वर हमसे करवाते हैं और बुरे काम स्वयं प्रेरित हैं। चित्त शुद्धि का ये सबसे सरल मार्ग है। इसलिए वैष्णवों में ये द्वैत भाव इतना दृढ़ दिख पड़ता है। प्रारंभ में अद्वैत भाव प्राप्त कर लेना दुष्कर है। ये तो बहुत कठिन काम है। ढोंग और आत्म प्रवंचना बहुत खतरनाक है। अगर जानबूझकर कोई अपने को धोखा नहीं दे रहा है और किसी को यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि नीच से नीच कृत्य भी ईश्वर की इच्छा और प्रेरणा से ही होता है, तो मेरा यह विश्वास है कि उस व्यक्ति से कोई नीच काम भविष्य में नहीं होगा। शीघ्र ही उसके मन के सब विकार नष्ट हो जाएंगे। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों पद्धति की पूजा हमारे देश में बौद्ध धर्म के अवनति काल में शुरू हुई, जबकि बौद्धों के अत्याचारों से त्रस्त होकर लोग छिप छिप कर वैदिक यज्ञानुष्ठान करने लगे। 2-2 महीनों तक लगकर यज्ञ करने का अब उन्हें कोई अवसर ही नहीं मिल पाता था। इसलिए वे मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी रातों रात पूजा कर लेते और फिर पानी में उसे विसर्जित कर लेते, जिससे पूजा का कोई चिन्ह सवेरे शेष न रह जाए। लोग क्या इतने डरे हुए थे कि छुप छुप कर पूजा करते थे? हाँ, मनुष्य को एक मूर्त पार्थिव प्रतीक चाहिए। उसके बिना उसके हृदय को संतोष नहीं मिलता। इसलिए हर घर में रात की पूजा शुरू हो गई। फिर मनुष्यों की प्रवृत्तियां भी कुछ इंद्रिय सुख भोग की ओर झुकी। श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि कुछ लोग घर में पीछे के दरवाजे से ही आते हैं। इसलिए जब उस युग के धर्माचार्यों ने देखा कि कुछ लोग अपनी दुष्ट वृत्तियों और दुष्ट स्वभाव के कारण धर्म विमुख हो गए हैं, धार्मिक क्रियाकलापों और यज्ञानुष्ठानों में भाग नहीं लेते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे क्रम से धर्म और सदाचार के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने तांत्रिक पूजा प्रणाली का आविष्कार किया। जब वे तांत्रिक पूजा में होने वाले नीच कर्म धर्म सम्मत और अच्छा समझकर करने लगे, तो इससे उनकी दुष्ट प्रवृत्तियां कैसे नष्ट हुईं? नहीं, अब उनकी ये प्रवृत्तियां विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगी। अब उनके आचरण का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो गया। पर क्या वास्तव में यह संभव है? क्यों नहीं? ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य से किए गए किसी भी काम का फल शुभ ही होता है। लक्ष्य अच्छा रहे फिर एक ही बात है। और बताओ, उनके सफल होने में क्या बाधा हो सकती है? किंतु इस तरह की साधना करने वाले अधिकांश मांस मदिरा आदि प्रलोभन में फंस जाते हैं। हाँ, और इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण को आना पड़ा। इस प्रकार की तांत्रिक साधना के दिन अब लद गए। उन्होंने भी तांत्रिक साधनाएं की, पर उस तरह नहीं। जहां मदिरा पान का विधान होता, वहां वे केवल एक बूंद से अपने ललाट का स्पर्श करा देते। तांत्रिक साधना में फिसलने का बहुत ज्यादा डर है। इसलिए तो मैं कहता हूं, इस प्रांत में तांत्रिक साधनों की अब इति होना चाहिए। हमें इन साधनाओं से आगे बढ़कर वेदों का अध्ययन करना चाहिए। चारों योगों के एक मधुर समन्वय का अभ्यास करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना चाहिए। चारों योगों के समन्वय से आपका क्या तात्पर्य है? सत और असत का विवेक, विचार शून्यता और भक्ति, कर्म और ध्यान योग का अभ्यास। इसके साथ साथ स्त्रियों के प्रति आदर भाव होना चाहिए। स्त्रियों के प्रति आदर किस तरह प्रकट किया जाए? स्त्रियां आदि शक्ति जगमाता की प्रतीक हैं। जिस दिन से हम मां की सच्ची पूजा करने लगेंगे
और हर एक व्यक्ति मां के लिए अपना बलिदान दे देगा, उसी दिन से भारत का यथार्थ में भला होने लगेगा और वो समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा। एक अन्य अवसर पर प्रियनाथ जी ने स्वामी जी से कहा था, स्वामी जी, आपके बाल्यकाल में जब हम आपसे विवाह कर लेने को कहते तो आप क्या कहा करते थे? मैं विवाह नहीं करूंगा और तुम लोग देखोगे कि मैं क्या बनता हूं। आपने अपना कथन सत्य कर दिखाया। हाँ बंधु, तुम्हें तो मालूम ही है, उन दिनों मेरे पास खाने को भी नहीं था और साथ ही मुझे कठिन परिश्रम भी करना पड़ता था। ओह, कितना कठोर श्रम था वो। आज अमेरिका वालों ने प्रेम से मुझे ये अच्छा सा बिछौना दे दिया है और खाने को भी मिल जाता है, पर मेरे लिए शारीरिक सुखों का विधान ही नहीं है और बिछौने पर लेटने से तो मैं बीमार हो जाता हूं और मेरा दम घुटने लगता है। पलंग से उतरकर फिर जब मैं जमीन पर सोता हूं तब मुझे आराम मिलता है। इस तरह के अनेकों विषयों में दोनों ने बातचीत की थी। प्रियनाथ जी के संस्मरण से हमें और भी कई विषयों में स्वामी जी के विचार मालूम पड़ते हैं। आत्मसंयम विषय पर उन्होंने कहा था, हमारे वार्तालाप या संगीत आदि सामूहिक कार्यकलापों में आत्मनियंत्रण और संयम का शोचनीय अभाव पग पग पर दृष्टिगोचर होता है। हर एक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन का ही प्रयत्न करता रहता है। रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर जो धक्का मुक्की और ठेलम ठेल होती है, वो भी इसी का उदाहरण है। स्वामी जी के मित्र प्रियनाथ सिंह की एक दिन बेलूड़ मठ में इस विषय पर बातचीत हुई। स्वामी जी ने कहा, देखो, अपने यहां एक कहावत है, यदि लड़के की पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसे सभा में भेज दो। सभा का तात्पर्य यहां सामाजिक गोष्ठियों और भेंटों से नहीं है, जो कि समय समय पर लोगों के घरों में होती रहती हैं। सभा का तात्पर्य राजसभाओं और दरबारों से है। जब बंगाल स्वतंत्र था तो सुबह शाम राजाओं के दरबार भरा करते थे। वहां प्रातःकाल राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होती थी और उन दिनों कोई समाचार पत्र न होने से राजा राजधानी के प्रमुख व्यक्तियों से बातचीत कर जनता और राज्य संबंधी समस्त जानकारियां प्राप्त करते थे। सभी प्रमुख व्यक्तियों को इन सभाओं में उपस्थित रहना पड़ता था, क्योंकि यदि वे अनुपस्थित रहते तो राजा इस संबंध में पूछताछ करते। इस प्रकार के दरबार अपने ही देश में नहीं, सभी देशों में सभ्यता और संस्कृति के केंद्र रही हैं। आजकल पश्चिम भारत, विशेषतः राजस्थान, इस विषय में बंगाल से कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि वहां आज भी हमें इन प्राचीन दरबारों की झलक दिखाई पड़ती है। तो महाराज, हमारे अपने राजा न रहने से हमारी जनता के आचार विचार और सभ्यता लुप्त हो गई है। इस अधः पतन का मूल हमारी स्वार्थ वृत्ति है। जहाज में चढ़ना हो तो सब यही देखते हैं कि अपनी जान सलामत रहे। संगीत या आमोद प्रमोद के कार्यक्रमों में प्रत्येक व्यक्ति आत्म प्रदर्शन करने के प्रयत्न में रहता है। ये सब हमारी स्वार्थमयी मनोदशा की ही अभिव्यक्ति है। आत्मत्याग और संयम का अभ्यास ही इसे मिटा सकेगा। ये अभिभावकों और माता पिता का दोष है कि वे अपने बच्चों को सदाचार की भी शिक्षा नहीं दे सकते। आत्मत्याग ही यथार्थ में सभ्यता की नींव है। तो क्या माता पिता अपने बच्चों को डांटे फटकारे नहीं? इससे तो वे और बिगड़ जाएंगे। माता पिता का आवश्यकता से अधिक शासन होने से हमारे बच्चों को उचित विकास का अवसर नहीं मिल पाता। कुछ माता पिता संगीत को अनुचित समझते हैं, किंतु जब उनका पुत्र कोई अच्छा सा गीत सुन लेता है और उसे सीख लेने की उसमें लगन पैदा हो जाती है तो उसे कोई अड्डा ढूंढना पड़ता है। हम धूम्रपान को अत्यंत गर्हित समझते हैं, तो लड़कों के लिए घर के नौकरों के साथ छिप छिप कर बीड़ी सिगरेट पीने के सिवाय
कोई चारा नहीं रह जाता। तो फिर बच्चों में सदाचार कैसे पैदा हो? हर एक व्यक्ति की असंख्य वृत्तियां हैं, जिसकी तुष्टि के लिए उसे उचित अवसर और सुविधाएं चाहिए, पर हमारे देश में वो नहीं दी जाती। इसलिए यदि हमें ये स्थिति बदलनी है तो पहले माता पिता और पालकों को ही शिक्षित करना होगा। कितनी शोचनीय और दयनीय दशा है हमारी। अभी तो हमारी सभ्यता का ही हम पर्याप्त विकास नहीं कर पाए, तदुपरांत भी हमारे शिक्षित बाबू लोग चाहते हैं कि अंग्रेज शासन व्यवस्था उन्हें सौंप दें। मुझे तो हंसी भी आती है और रोना भी। पहले तो हम में वो क्षत्रिय भाव ही कहाँ है जो हर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण, संयम, सेवा और आज्ञा पालन सिखलाता है। ये भाव वीरता, आत्मतुष्टि और प्रभुत्व में नहीं, आत्म त्याग में है। हमें दूसरों के हृदय और जीवन पर अधिकार पाने के पहले आदेश मिलने पर अग्रसर हो अपने जीवन की बलि देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले अपनी बलि देनी चाहिए। श्री रामकृष्ण के किसी भक्त ने एक बार अपनी एक पुस्तक में श्री रामकृष्ण को प्रभु का अवतार न मानने वालों की बहुत कटु आलोचना की। स्वामी जी ने उन्हें बुलाकर इस प्रकार आड़े हाथों लिया। तुम्हें इस प्रकार दूसरों के लिए अपशब्द लिखने का क्या अधिकार था? यदि उनका तुम्हारे प्रभु में विश्वास नहीं है तो क्या हुआ? क्या हमने कोई पंथ चलाया है? क्या हम रामकृष्ण पंथी हैं जो उन सबको अपना दुश्मन समझने लगे जो उनको नहीं पूजते? तुम्हारे इस संकुचित धार्मिक ओछेपन से तुमने श्री रामकृष्ण को ही छोटा कर दिया है। यदि तुम्हारे प्रभु स्वयं भगवान ही हैं तो तुम्हें तो ऐसा समझना चाहिए कि कोई किसी भी नाम से उन्हें क्यों ना पुकारे, वो उनकी ही अर्चना करता है। और दूसरों को अपशब्द कहने वाले तुम होते कौन हो? क्या तुम सोचते हो कि उनकी निंदा और कटु आलोचना करने से वे तुम्हारी बात मानने लगेंगे? कैसी मूर्खता है। दूसरों का हृदय तुम तभी जीत पाओगे जब तुम उनके लिए अपना बलिदान कर दोगे, नहीं तो वे तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? थोड़ी देर बाद स्वामी जी शांत हो गए। उन्होंने धीर भाव से कहा, मित्र, क्या कोई जब तक स्वयं वीर न हो ईश्वर के प्रति विश्वास और आत्मसमर्पण कर सकता है? मनुष्य जब तक वीर और महान नहीं बनता तब तक उसके हृदय का द्वेष और ईर्ष्या कैसे मिट सकती है? और जब तक हृदय में द्वेष और ईर्ष्या है तब तक कोई यथार्थ में सभ्य कैसे बन सकता है? इस देश में वो कठोर पौरुष, वो वीरत्व और महानता की भावना ही कहां है? कहीं भी नहीं। मेरी आंखें उसे ढूंढती रहती हैं और अब तक मुझे उसका केवल एक ही उदाहरण दिख पाया। अपने गिरीश घोष बाबू? वे तो श्री रामकृष्ण देव के ग्रही शिष्य, सुप्रसिद्ध बांग्ला नाटककार तथा अद्भुत अभिनेता हैं। हाँ, वही गिरीश घोष की बात कर रहा हूं। वे इस प्रकार आत्मत्याग के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इसलिए क्या श्री रामकृष्ण ने उनका सब भार अपने पर नहीं ले लिया? प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण की कितनी अनन्य भावना है। मुझे उनके समान दूसरा कोई नहीं दिखा और उन्हीं से मैंने आत्मसमर्पण का पाठ पढ़ा है। ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने उनके आदर में अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सप्तर्षि भुवनदिंद इळगिळिदु बंद सप्तर्षि भुवनदिंद इळगिळिदु बंद श्री गुरुदेवन कंद विवेकानंद सप्तर्षि भुवनदिंद इळगिळिदु बंद श्री गुरुदेवन कंद विवेकानंद सप्तर्षि भुवनदिंद त्याग विरागದ ಕಡಲು ಭೋಗಗಳ ಸಿಡಿಲು त्याग विरागದ ಕಡಲು ಭೋಗ
ಜಗದೊಡ ಸಿಡಿಲು ಜಗ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲೋ ಜಗ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲೋ ಹರನ ನರ ನೋಡಲು ಜಗ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲೋ ಹರನ ನರ ನೋಡಲು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಗಿಳಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಗಿಳಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಾಂತಿ ಮೋಹದುಪ ಶಾಂತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಾಂತಿ ಮೋಹದುಪ ಶಾಂತಿ ಬಳಲಿದರಿಗೆ ವಿಶಾಂತಿ ಬಳಲಿದರಿಗೆ ವಿಶಾಂತಿ ನೀಗಿರುವೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಳಲಿದರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಗಿರುವೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಗಿಳಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಗಿಳಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ವಿರುಗುವ ವಿದ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ವೇಸೇಮವೀರ್ಯ ನಿರುಗುವ ವಿದ್ಯಾ ಸೂರ್ಯ ವೇಸೇಮವೀರ್ಯ ಮೇರೆಯ ಹರಿಯದ ಧೈರ್ಯ ಮೇರೆಯ ಹರಿಯದ ಧೈರ್ಯ ಎಸಗೆ ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಮೇರೆಯ ಹರಿಯದ ಧೈರ್ಯ ಎಸಗೆ ಗುರು ಕಾರ್ಯ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಗಿಳಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಭುವನದಿಂದ ಗಿಳಿಗಿಳಿದು ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನ ಕಂದ ವಿವೇಕಾನಂದ सप्तर्षि भुवनदिंद। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।